नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में एक अब प्रोवर्ब बनता हुआ नज़र आता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से इतनी जो है वो पॉल्यूटेड हो गई है कि यहाँ पर महज़ब गुफ्तगू करना या शाइस्ता ज़बान का सियासत के अंदर इस्तेमाल करना या सियासतदानों का एक दूसरे से जो है वो सियासी सरगर्मियों के ज़रिए अपने बाहमी तल्लुकात को नशोनुमा देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता चला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसे पहलू रह गए हैं कि जो इंतहाई तल्ख जो है वो तसव्वुर के लिहाज से भी, एग्जीक्यूशन के लिहाज से भी और नताइज के लिहाज से भी किया जाता है। और इसी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब जो एक वाहिद एलिमेंट एक नज़र आता है, डेट इज़ द अब्यूज़ ऑफ द अब्यूज़ लैंग्वेज का यूज़ आता नजर। तो इस तरह यहाँ पर अब्यूज़िज्म जो आ जाना है, डेट इज़ द पेनफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है डेट इज़ द मोर डिसेंट वर्क। ये पॉलिटिशियन जो होते हैं दे आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्ट ऑफ द नेगोशिएशन। तो जब एक सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्ट ऑफ नेगोशिएशन जो है वो यूज़ ऑफ द अब्यूज़ वर्ड्स और लैंग्वेजेस और इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यहाँ पे एक अलमियत से तो कोई और नतीजा नहीं अखज़ किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर मैं अगर एक एनालिस्ट के तौर पर सवाल करूँ तो मेरे नज़दीक सवाल ये नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत या वो कितनी प्रोगंदा हो चुकी है या इसके अंदर जो सियासतदानों की जो एक दूसरे से मुतल्लक बयानी है वो कितना तला हो चुका है, या सियासतदान जो एक दूसरे से मुतल्लक अपना इजहार ख्याल के लिए वो कौन सी जो है वो डिक्शनरी के अल्फाज जो है उनके अंदर इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं, या वो कौन से वोकैबुलरी है जो उनके बयानिए की जीनत बनती है। तो मैं वो तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक तरह हकीकत आ जाती है और इससे सिर्फ एक ही फिक्रे के लिए सारा मुद्दा जो है हमारे सामने आ जाता है कि जब किसी भी नाशाइस्ता ना काबिल बर्दाश्त और गुफ्तगू कहीं पर को सुनने को मिल जाए तो उसे वहाँ पर सिर्फ ये इतना कहना पड़ता है कि प्लीज़ के पार्लियामेंट्री गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। तो इससे ज़्यादा तलख और बात क्या हो सकती है कि वो जो द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक्ट होता है उसे जो है वो एक आम अफराद की जो महफल है उसके अंदर उस तरह की गुफ्तगू करने को जो है वो नाजेबा गुफ्तगू करार दे दिया जाए। अब यहाँ पर जाकर अगर मैं इस तमाम कैफियत से जो है सामने जो नज़र आती है इसका अगर हम हालात व वाक़यात के अंदर जाकर अगर जायज़ा लेना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक सवाल है वो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने डिक्शनरी के जो वोकैबुलरी में कौन कौन से जो लफ्ज़ हैं जो कि अगरचे वो डिक्शनरी और लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं लेकिन उसका इंसानी सोच और फिक्र के इजहार के लिए उनका जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम उसका इस्तेमाल जब करते नज़र आते हैं तो मेरे ये नज़दीक सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हम करें। मेरे नज़दीक उससे बड़ा सवाल ये है कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोगों की गुफ्तगू के अंदर जो है वो क्या देखना सुनना चाहते हैं। अलमिया यहाँ पर यह है कि लोगों के अपने इजहार के लिए जो है वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं टूवर्ड सियासतदान। वो सियासतदानों से मुतल्लक जो है वो क्या बयानियाँ जो है वो सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सियासतदानों को और सियासी सरगर्मी से वाबस्ता कुव्वतों को ये सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो जिसको प्रोगंदा एलिमेंट कहा जा रहा है, जिसको जो नाजेबा अल्फाज गुफ्तगू कहा जाता है, हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। डेट हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर एनी पॉलिटिशियन टू हैव द पॉपुलर सपोर्ट। तो जब पॉपुलर सपोर्ट एक सियासतदान का बुनियादी काम ही क्या है कि वो लोगों के अंदर जो है वो अपनी मकबूलियत इजाफा करता है ताकि वो हुकूमत हासिल करने की कोशिश करे। तो जब ये प्रोगंदा लफ्ज़ जब अब्यूज लैंग्वेजेस उसकी पॉपुलैरिटी का सबब बनती हुई नजर आती है तो फिर मैं महज उसे अब्यूज लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं कहता बल्कि सोचने और फिक्र करने की बात यह है कि लोग जो है वो अपनी सियासतदानों से मुतल्लक जो है वो क्या सुनना देखना चाहते हैं। ये वो गैप है जिसके नतीजे के अंदर जो है वो लोग जो है वो अब ऐसे अफराद को अपना लीडर रहबर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिनकी अल्फाज जो है वो एक नाजेबा गुफ्तगू मानी और मफहूम देते हुए नजर आए। और मैं ये अलमिया सियासतदानों के अपने तर्ज फिक्र अमल से मुतल्लिक़ है बजाय इसके कि वो उन अल्फाज का जो है वो सहारा लेते हुए अपने आप को जो है वो एक मानी मफहूम के साथ जो है मुंसलिक करने से इनकार करते हैं।
تو دراصل جو عوام کے اندر جو چیز کہا جاتا ہے نا کہ جو چیز مارکیٹ میں بکتی ہے وہ اسی طرح بیچی جاتی ہے. اب پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا جو باہمی موازنہ مقابلہ ہے اور مقبولیت کی جو لڑائی ہے وہ ایسے ہی الفاظ سے کی جاتی ہے جس کو ہم نازیب الفاظ کہتے ہیں, ناشائستہ گفتگو کہتے ہیں, الزامات کا بیانیہ کہتے ہیں. اور اگر ہم نے یہی تصور جو ہے عوام کے اندر سرایت کر دیا ہے تو سوچنے اور فکر کی بات ہے کہ اگر عوام جو ہے کم سے کم اتنا شعور تو رکھتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں, اور اتنی نازیبا گفتگو, ناشائستہ گفتگو کرنے والے لوگوں کے لوگ اگر پسے پش چلے جاتے ہیں تو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کو اس نہج پہ کیسے پہنچا دیا کہ جہاں پر وہ اپنے ایک انسان ہونے کے درجے پر فائز ہونے کے جو تصور ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے جو ہے وہ سیاستدانوں سے متعلق جو ہے وہ اپنا لاہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. تو یہاں پر مقبولیت کا بہترین راستہ جو ہے کہ آپ جتنی زیادہ ابیوز لینگویج یوز کریں گے یو آر گوئنگ ٹو ہیو پاپولر کانسیپٹ ان دا ماسز. جتنے زیادہ سنگین الزامات لگائیں گے اتنا زیادہ وہ پاپولر. اس کا مین کیا ہے کہ لوگ اپنے سیاستدانوں کے متعلق یہی سوچ رکھتے ہیں, لوگ اپنے سیاستدانوں کے کرپشن کے بارے میں یہی بیانیہ رکھتے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نیک پرہیزگار شخص لوگوں کی نظر میں اور لوگ اسے نیک پرہیزگار ایماندار شخص تصور کرتے ہیں اور کوئی دوسرا اسے ایک ابیوز الفاظ کے ساتھ پکارے اور لوگ اس شخص کی تعریف کریں جو یہ ابیوز ورڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر لوگ جب اس ابیوز لینگویج یا ابیوز میتھڈ اور سورسز کو استعمال کرنے والوں کو کیوں اپنا راہبر اور رہنما بنانے پر مجبور ہے. تھینک یو.